रामपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज सुबह उठता, नहा धोकर पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। ब्राह्मण के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पास खेती किसानी के लिए कई खेत थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कोई भी काम स्वयं नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन उसके घर पर एक साधु महाराज आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण आलसी था। उसने सोचा कि कोई ऐसा वरदान मांगा जाए जिससे उसके सारे काम हो जाएं और उसे कुछ करना भी ना पड़े। ब्राह्मण ने साधु महाराज से कहा कि महाराज, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। साधु उसे वरदान में एक जिन्न देते हैं और कहते हैं कि जिन्न को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे कोई काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और साधु को आदर सहित विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक जिन्न प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही जिन्न ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है। वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन्न वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद ही जिन्न फिर आ जाता है और कहता है कि खेत जोत दिया, अब दूसरा काम बताइए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण यह सोच ही रहा था कि इतने में जिन्न बोला, जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाओ खेतों में सिंचाई कर दो। जिन्न फिर गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है और आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब और काम बताइए। ब्राह्मण एक एक कर काम बताता जाता है और जिन्न उसे चुटकियों में पूरा करता जाता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देखती रहती है और पति के आलसीपन पर चिंता करने लगती है। शाम होते होते जिन्न सभी काम कर देता है। सब काम करने के बाद जिन्न ब्राह्मण के पास आता है और बोलता है कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए दिया जा सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर गया। जब ब्राह्मण की पत्नी उसे डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने का उपाय सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम स्वयं करेंगे तो मैं इस जिन्न को काम दे सकती हूँ। ब्राह्मण सोचने लगता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी, लेकिन जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन्न से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो और याद रखना कि उसकी पूंछ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जिन्न बोलता है, मैं अभी कर देता हूँ। यह बोलकर वह चला जाता है। बहुत कोशिश के बाद भी जिन्न कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार मानकर जिन्न ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ही ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। दोस्तों, हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलसी व्यक्ति अपने काम समय पर नहीं कर पाता है, जिससे उसे और उसके परिवार को भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें आलस्य को त्याग कर अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।